हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, वेलकम है। शादियों का सीज़न चल रहा है और शादियों में भाई अपने घर पे कार्ड आ जाए ना शादी का, भाई जिमने जाना है और 3-4 दिन पहले ही पता चल जाए अपन को, तो है ना। जिमने वाले दिन तो ऐसा होता है ना, सुबह से ही प्लानिंग चल रही होती है कि हाँ भाई 10 गुलाब जामुन का तो टारगेट लेके चलना ही चलना है, 10 काजू कतली तो ख़त्म करनी ही करनी है। इस तरह से अपन सुबह से पेट को भी काफ़ी रिलैक्स और खाली रखते हैं कि भाई वहाँ जाके अच्छे से जिम के आएँ। इस तरह से हम प्लानिंग करते रहते हैं। और ये है भाई साहब पूरा गार्डन। एक्चुअली मैं पहले ही आ गई थी और सबसे पहले मैंने खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी था और बिठा के खाना खिलाया जा रहा है उसमें भाई साहब गर्मा गर्म तो गुलाब जामुन, काजू कतली, दाल सब्जी, गर्मा गर्म पूड़ी और पापड़ और इस तरह से नमकीन, मतलब मज़ा आ गया खा के। और कोफ्ता गरम गरम, मतलब बहुत अच्छा खाना था। और टेबल कुर्सी पे अरेंजमेंट करके जिम आया। इधर है भाई साहब भीड़ काफ़ी थी, तो पानी वानी पीने में भी ऐसे नंबर ही नहीं आ रहा था। और जो आप इधर सर्वाधिक भीड़ जो देख रहे हो ना, आप लोगों के हाथ में गोला चूसते हुए भी देख रहे होंगे आप। इधर था मतलब अभी सर्दी, मतलब ऐसे मानो जाने की कगार पे ही है और ये गोला था इसमें, तो आप देखो मतलब गोला ऐसे खूब खा रहे थे लोग। मैंने भी खाया, मैंने भी लगभग 2 गोले खाए और खूब बार बार उससे रस डलवा डलवा के खा रहे थे कि भैया थोड़ा रस और डालना और डालना। आप लोगों को याद तो है ना यार, अपन लोग जब बचपन में अपने गली में से गोला वाला आता था तो अपन उसको ले लेते थे और चूसते रहते थे उस गोले को बार 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 बार। और आपको पता बर्फ़ जैसे फिर वो थोड़ा वाइट हो जाता और उस ठेले वाले के पीछे भागते और वापस से उसमें कलर्स डलवा के लाते और फिर उसको खाते। तो भाई गोला मतलब आई थिंक सबको ही पसंद होता है, सबको ही, बड़े बच्चे महिला सब गोले को पसंद करते हैं। और इधर डोसा था और पताशी थी, चाउमीन थी, इधर स्टॉल थी और इधर यहाँ पे खाना खिला रहे थे। मैंने देखा यार एक बार इधर भी मैं चक्कर लगा ही लेती हूँ। अपन जब जिमते हैं ना ऐसे, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो अपने गुलाब जामुन नहीं आए, तो वो नहीं आए ना, वो चीज़ काफ़ी देर बाद आएगी। और कभी कभी तो भाई साहब गुलाब जामुन देने वाला ऐसा आएगा ना, ऊपर से बोल के चला जाएगा गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन। ऐसा लगता है कि भाई दिखाने आया है, परोसने आया है ना। और कई बार जैसे मान लो है ना, अब जैसे गुलाब जामुन वाला आएगा ना, तो बस 3-4 बार वही आता जाएगा वही आता जाएगा। जो चीज़ जैसे पूड़ी उड़ी कुछ और चीज़ कम पड़ रही है ना, वो बहुत देर बाद में आती है, तो ऐसा हो जाता है। और बाद में जो अपन बिल्कुल अपना पेट भरने की कगार पे होता है ना, ओ भाई साहब तब तो सारे ही आते रहते हैं, 2-2 3-3 आएंगे गुलाब जामुन पूड़ी दाल, मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं फिर उस टाइम पे तो। और ये कर रखा था पूरा अरेंजमेंट यार शादी में ना यार, बहुत जनों का मतलब अरेंजमेंट करना पड़ता है। उधर जब टेबल कुर्सी पे कम रहे ना, तो फिर इधर लोगों को दरी पट्टी पे बिठा के और इधर खाने पीने की व्यवस्था कर दी। भाई शादी में ना भाई अपने तो मतलब अलग ही स्वैग होता है यार इंडिया में। तो ऐसे मान लो कि जैसे ये कई अपने रिश्तेदार होते हैं ना, लाइक फूफा जी हो गए, मौसा जी, कई रिश्तेदारों को तो ऐसे मान लो वो रूस के ही बैठे रहते हैं कि उनको पता है भाई शादी में तो मनाने आएंगे ही, कोई रूस के बैठा रहता है। और इस तरह से चलता है पूरा। और जो दूल्हा और दुल्हन के ये, जैसे दुल्हन की तो सहेलियाँ हो गई, दूल्हे के जो दोस्त हो गए, तो भाई इनकी इनकी अलग ही चल रहा है। मतलब शादी में कई लोग तो है ना, मतलब शादी में भी लोगों की ना शादियाँ फिक्स हो जाती है, मतलब इस तरह से है ना कहीं लोगों की सेटिंग सेटिंग कह लो, मतलब एक दूसरे से जान पहचान कह लो। और कई बार है ना बड़े बड़ों की भी वहाँ पे फिर क्या बोलते हैं, पहचान निकल ही जाती है और वहीं पे रिश्ते फिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से है। और इधर है भाई साहब दूल्हा दुल्हन, यार अपन लोगों ने कितनी बार देखे हों और किसी नहीं देखे हों, लेकिन भाई साहब गार्डन में जब भी दूल्हा दुल्हन आते हैं ना, तो ऐसे मानो कि भीड़ तो भाई साहब आनी ही आनी है ना। और औरतें और ये सब भाई साहब सब मस्त होके तैयार आए थे एकदम सब। और आपको तो पता है यार लेडीज़ लोगों का मतलब, यदि अलमारी फुल भर के भी हो ना, तब भी सेंटेंस तो यही बोलना है कि भाई मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है ना। तो ये हर महिला का ही सेंटेंस है ना कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है। और भाई साहब पुरुष ऐसा वर्ग है ना कि 2 जोड़ी कपड़े लगते हो ना, तभी कभी कंप्लेन नहीं करने बैठेगा कि भाई मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। और इधर भाई साहब नाचने वालों की इतनी गजब एनर्जी थी, मैं क्या बताऊँ। और ढोल बजाने वालों का भी मतलब अलग ही स्वैग नज़र आ रहा था। आप देखना अभी ना इतना मतलब डांस तो खैर जब ढोल बजता है ना, तो ऑटोमेटिकली अपना भी मन करता है कि है ना, डीजे से भी ज़्यादा है ना इधर ढोल पे नाचने का मन करता है। और इसमें भाई साहब मतलब लगभग है ना, ऐसे मान लो आप 2 से 3 मिनट तक तो ना इन्होंने खतरनाक वाला तेज़ बजाया, बहुत ज़्यादा तेज़ बजाया ना। मतलब मैं तो खुद अपना एक कान पे तो मैंने हाथ ही लगा रखा था, ऐसा लग रहा था भाई साहब है ना कि कानों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा घर जाके, इतनी तेज़ तेज़ बजा रहे थे वो। देखना आप एक ढोल वाला नोटिस किया आपने, जैसे गोगल पहन रखे हैं और भाई साहब मतलब
खतरनाक तेज तेज जितनी एनर्जी थी ना इन्होंने लगा दी। और भाई साहब मतलब इनको भी रहता है ना यार, शादी है तो कम से कम इतना नेक तो हमें मिलना ही चाहिए, या इतना शगुन तो हमें मिलना ही चाहिए इस तरह से। और ये देखो दूल्हे के फेस पे स्माइल, और बस फिर क्या भाई, शादियों में अलग ही रहता है अपने यहाँ पे। बैंड बाजों का स्वैग अलग रहेगा ना। आजकल तो ना जैसे अपन ऐसे कर लेते हैं, जैसे डीजे वाली गाड़ी चलती रहती है और उसमें जो भी अपने मनपसंद के गाने होते हैं वो बजते रहते हैं। देखो कानों में मैंने बंद नहीं कर रखा था इधर से, तो है ना वो गाड़ी बजती रहती है और अपन नाचते रहते हैं, है ना। वो वाला म्यूज़िक थोड़ा कम हो गया, अभी भी है जो ना वो प्रॉपर वो बैंड बाजे वाले होते हैं सारे, और एक जना गाता है भाई साहब, गजब गजब के गीत गाएगा वो पुराने वाले। और क्या मतलब समा बांधेगा। और जूली जूली तो है ना, मुझे लगता है सबने ही सुना होगा जूली जूली, है ना, ऐसे खतरनाक अच्छे 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 छांट छांट के सॉन्ग गाएगा ओ साहिबार ऐसे। तो उस वाले बैंड पे भी मज़ा आता है, बस उसमें यही है कि ना इसमें तो गाड़ी वाले में तो यार जो चाहो वही बजाओ और नाचो, है ना। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों का ही अपना अलग अलग मज़ा होता है। तो यही है। और बैंड वालों की तो यार है ना सीजनली कमाई कह सकते हैं, क्योंकि फिर शादी विवाह एक कुछ महीनों के लिए तो अपने बंद ही हो जाते हैं, देव सो जाते हैं, फिर देव उठनी से वापस चालू होते हैं, ये भी तो होता है ना। तो बस आप इसको मना रहे हैं कि भाई ले ये तेरा शगुन और बंद कर भाई साहब, वरना सबको गड़ जाके हमने कान फाड़ ढोल बजा रहा है खतरनाक वाला। तो ये चल रही है भाई साहब। कुछ लुगाइयाँ तो ना यहाँ पे ना लुगड़ी को ना दांतों में फंसा के खड़ी थी, मैं बिल्कुल दांतों में ले लिया था लुगड़ी। पता नहीं भाई ये कौन सा स्टाइल हो गया। वो देखो आप देख रहे हो उधर है ना, पूरा ऐसे यूँ करके, और तो ढोल वोल बज रहे थे। और कुछ जो पुरुष वर्ग है ना उन्होंने तो अपने पारंपरिक पोशाक मतलब साफा वगैरह कुर्ता पजामा और इस तरह से पहन रखा था। भाई अब शादियों का कल्चर बदल चुका है, अपने लोगों का फैशन बदल चुका है। इंडिया में फैशन इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड, इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड, एवरीथिंग, मतलब हेयर स्टाइल हो, बच्चों का फैशन हो, अपने जो युवा वर्ग है उनका फैशन तो भाई साहब पूरा बॉलीवुड के अकॉर्डिंग ही चलता है ना। और शादियां हो ना तो कल्चर तो यार बदलता ही है। और एक दूसरे जो देश होते हैं ना यार उनकी उनकी संस्कृति का भी प्रभाव अपने ऊपर आता ही आता है। अब मान लो जैसे अपने इंडिया में ही जैसे मान लो 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज करा, तो सब तो नहीं लेकिन कुछ कुछ मान लो उन्होंने उन्होंने भी अपनी संस्कृति कुछ ना कुछ तो ग्रहण की होगी, और उनकी संस्कृति का भी अपने ऊपर प्रभाव आता है। और जब दो संस्कृतियों के लोग यार रहेंगे करेंगे इतने दिन, तो आपस में ना संस्कृति भी थोड़ा एक्सचेंज हो ही जाती है ना। तो ये भी फ़र्क पड़ता है। आप लोग नोटिस करते होंगे कई बार जैसे ये हाँ अपने क्या बोलते हैं ये यूपी में अपने मथुरा वृंदावन वाला मंदिर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अंग्रेज मतलब कितना एंजॉय करते हैं उन चीज़ों को। हो सकता है अपन को वो कॉमन लगे लेकिन उनको बड़ी यूनिक लगती है। और वहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे अंग्रेज अपन को मिल जाएंगे ऐसे कहते हुए हरे रामा हरे कृष्णा, मतलब जो मतलब काफ़ी वो लोग मतलब कुछ तो अपना मतलब बहुत अच्छे अच्छे जॉब प्रोफाइल उन्होंने छोड़ के और सिर्फ मतलब ये सन्यासी जीवन हो गया इसको वो इंजॉय करना चाहते हैं। लेडीज़ लोग हो गए वहाँ पे, अंग्रेज मतलब इतना इंजॉय कर रहे हैं कल्चर, एक दूसरे का पसंद आ जाता है ना। तो यही सब है यार। और भाई साहब मतलब फ़ोटो वाले को तो यार इतने सारे पोज बना बना के रुको चलो, और फिर और पोज भी फिर देने ही होते हैं ना, शादी वाला ही तो दिन है। और फिर आज ही फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी तो कब आएगी, है ना। तो यही है मतलब शादी भी ना अपने मेले की तरह होती है, मेले की तरह कोई किसी की लुगाई गुम गई, किसी के छोरा छोरी नहीं मिल रहे हैं, टाबर टिंगर, और यही सब चलता रहता है ना। कोई बच्चे तो भाई साहब मस्त होते हैं, अपने नाचने का जुगाड़ मिल गया तो उधर नाच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं ना। और डीजे देखते ही तो है ना मतलब भाई साहब कुछ लुगाइयों की तो ऐसी, मतलब मैं तो खुद ही मतलब बस मिल जाए तो क्या है नाच लो, ऐसे शौकीन हूँ। मतलब डीजे पे जैसे मान लो कोई नहीं नाच रहा है ना, लेकिन गाने बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं। अब है ना कुछ मतलब लेडीज़ लोग हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे डीजे के पास जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, थोड़ा और धीरे जाएंगे, फिर थोड़ा सा एक पैर निकाल के रखेंगे, किसी को साथ में लाने की भी कोशिश करेंगे, और बस फिर एक बार चढ़ गए तो फिर क्या है, फिर तो यार उतरने का ही नाम नहीं है। और भाई साहब इधर तो सीट पे ना ये जो कब्जा करके बैठे थे ना यार, ये छोटे छोटे बच्चे तो उठने को ही तैयार नहीं थे, क्या ग्रुप बना के बैठे थे सब, है ना। शादी में ना मज़े लेते, लेकिन एक चीज़ है जिसकी शादी होती है ना मुझे नहीं लगता वो इतना एंजॉय कर भी ले, नहीं भी करे, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं ना वो शादी में बड़ा एंजॉय कर लेते हैं, मतलब हर चीज़ की मौज हो जाती है, अपने नाचो गाओ, मतलब एक तरह से त्योहार है, मतलब गजब का फील होता है, मतलब सब लोग उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, दुल्हन के दोस्त, दूल्हे के दोस्त, सब लोगों का एंजॉयमेंट चल रहा होता है साथ में। तो भाई साहब यही है अपने इंडिया की
अपने इंडिया का कल्चर है ये। और इस तरह से, और इधर ना ये गोला वाला दिखाई दिया आपको, मतलब हाँ, एक लुगाई तो दूसरी लुगाई से कह रही थी तो ना 2 लिया ना मेरे लिए। वो बोली भाई 2 छोड़, तू मुझे मिल जाए जो ही बड़ी बात है। मैं ये एक गोला बड़ी मुश्किल से लेके आई। मतलब गोला वाला भी देख रहा होगा कि भाई पब्लिक क्या है, मतलब पहली बार देख रही है गोला। टूट पड़ी गोले पे, मैं तो खुद 2-2 बार लेके खाली गोला। भाई साहब इसको तो इतनी ज़ोरदार हंसी आ गई ना, बर्फी मशीन से घुमा रहा था ज़ोरदार ज़ोरदार खतरनाक। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।